ऐसा। वेरी गुड बेटा। हाँ फतेहा गुड। ड्यूटेरोमाइसीटीज को हम लोग फॉल्स फंगी भी बोलते हैं ना। फॉल्स फंगी। एक और नाम दिया गया है, जल्दी बताओ। फॉल्स फंगी के अलावा एक और नाम है, जल्दी बताइए तो। वेरी गुड फतेहा, एक्सलेंट बेटा। गुड। इसको हम लोग सॉरी, इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं इम्परफेक्ट फंगी। इम्परफेक्ट फंगी भी बोलते हैं। वेरी गुड बेटा। चलिए जी। हम लोगों को पता है कि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो तुम मुझे ये बताओ कि इसको इसी ग्रुप में डाला जाएगा या किसी और ग्रुप में डाल दिया जाएगा। केवल इसमें बताओ, इसी में या किसी और में। केवल इतना बता दो। वेरी गुड नरगिस, वेरी गुड बेटा। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पता चल रहा है इस फंजाई में तो उसको उठा करके किसी और में डाल दिया जाएगा। एक्सीलेंट बेटा फरहीन। ना फरहीन, गलत बोल रही हो बेटा। अगर पता चल गया कि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो उसको उठा करके किसी और में डाल देंगे। वेरी गुड बेटा। वेरी गुड सवीना। ओके। चलो एक और चीज बताओ मुझे। मुझे ये बताओ इस फंजाई का सेप्टा कैसा होता है, सेप्टेट होता है या असेप्टेट होता है। फंजाई में सेप्टेट होता है ना। वेरी गुड बेटा। ये सेप्टेट होता है। ओके। चलिए जी, एक और चीज बताइए। मुझे आप ये बताइएगा, ये फंजाई जो है उसका हैबिटेट कहाँ पाया जाता है, क्या काम करता है ये। सबसे पहले ये बताओ इसका न्यूट्रिशन कैसा होता है, पैरासाइटिक, होलोजोइक, सैप्रोट्रॉफिक, कैसा। जनरली ये कैसा होगा। वेरी गुड बेटा। पैरासाइट होगा, उसके साथ साथ सैप्रोट्रॉफ होगा। वेरी गुड बेटा। सैप्रोट्रॉफ होता है मतलब कि अलग अलग चीजों को खाता है। एक्सेलेंट। अच्छा बेटा, ये जो है ना हमारे इकोसिस्टम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमारे इकोसिस्टम में ये कैसा काम करता है, किस चीज का काम करता है ये। क्या रोल है हमारे इकोसिस्टम में इसका, इन्वायरमेंट में। हाँ वेरी गुड सफीना, एक्सलेंट बेटा। ये हमारे इन्वायरमेंट में क्या करता है, डीकॉम्पोजर के जैसा काम करता है। सड़े गले चीजों को तोड़ता है। मतलब क्या, ये हमारे इन्वायरमेंट में मिनरल साइकिल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा जी। ठीक है ना। ओके वेरी गुड। तो ये सब हम लोग डिस्कस कर चुके थे। एक चीज और बता दो। अगर ड्यूटेरोमाइसीटीज और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो बहुत सारे तरीके से वो कर सकता है। मुझे बताना कौन सा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें देखने को मिलेगा, जल्दी। वेरी गुड आसवा, नहीं सफीना गलत बोल रही हो बेटा। वेरी गुड अजरून, एक्सलेंट बेटा। हाँ, ये जो है ना कोनिडिया के द्वारा करता है। वेरी गुड सफीना। कोनिडिया के द्वारा जो है ना रिप्रोडक्शन करता है। एक्सलेंट नुसरत। वेरी गुड। तो बेटा जी ये सब हम लोग डिस्कस कर चुके थे। अब हम लोग चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना। इसको अपन मिटाते हैं और मिटा करके हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है ना। चलिए बेटा जी, ध्यान दीजिए। हम लोग एग्जाम्पल देख देते हैं ऑफ अपना जो ड्यूटेरोमाइसिटीज है उसका। ड्यूटेरोमाइसिटीज। ठीक है ना। अगर हम लोग ड्यूटेरोमाइसिटीज के एग्जाम्पल में हम लोग बात करेंगे तो, नहीं बेटा ड्यूटेरोमाइसिटीज का एग्जाम्पल नहीं हुआ बेटा जी। पिछले क्लास में ड्यूटेरोमाइसिटीज का एग्जाम्पल ही छोड़े थे हम लोग। अभी करेंगे। ठीक है ना। देखो ड्यूटेरोमाइसिटीज में बहुत सारे फेमस एग्जाम्पल हैं। कुछ कुछ का नाम हम लोग लिख लेते हैं जो हम लोग को 12 में पढ़ना है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। पहला जो हम लोग को याद रखना है वो है अल्टरनेरिया सोलोनी। अल्टरनेरिया सोलोनी। ये अपने एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, मैं एक्स्ट्रा लिखा रहा हूँ। ठीक है ना। ये क्या करता है पता है, ये आलू जो है ना उसमें डिजीज कॉज करता है। ठीक है ना। डिजीज में अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एक बीमारी है अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो। ब्लाइट ऑफ पोटैटो। तो ये पोटैटो में अर्ली ब्लाइट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इस डिजीज के लिए ये जाना जाता है। सालिक तुम आज लेट हो बेटा, बहुत लेट हो। नेक्स्ट। इसके अलावा दूसरा जो याद रखना है वो है कॉलिटोट्रिकम। ये कॉलिटोट्रिकम। ठीक है ना। और ये जो कॉलिटोट्रिकम है ना वो जो हमारा शुगर का ब्लाइट बेटा डिजीज का नाम है, सुचेता डिजीज का नाम है। कॉलिटोट्रिकम की बात करेंगे तो ये रेड रॉट ऑफ शुगर कैन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जो हमारा शुगर कैन होता है उसमें रेड रॉट बीमारी कॉज करता है। ठीक है ना। शुगर कैन का रेड रॉट जो बीमारी है उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है ना।
और उसके अलावा हम लोग देखेंगे तो और भी बहुत सारे हैं, जैसे एक एग्जांपल तुमको बताते हैं, हेलमिंथोस्पोडियम ओराइजी, बड़ा ही खतरनाक ये हमारा फंजाई, हेलमिंथोस्पोडियम ओराइजी। ओराइजा, ओराइजा किसका नाम है पता ही आप लोगों को? चावल को हम लोग बोलते हैं ओराइजा। मतलब क्या, ये चावल की खेतों फसल को बर्बाद करने वाला है ना। तो ये जो है हमारा जो चावल है उसमें बीमारी करता है लीफ स्पॉट ऑफ राइस, लीफ स्पॉट ऑफ राइस, ये डिजीज करता है। पता है ये जो हमारा जो लास्ट वाला हमने लिखा, हेलमिंथोस्पोडियम ओराइजी, ये अपने लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, किस लिए बताते हैं आपको? पता है हमारा जो बंगाल जो है जो स्टेट है बगल वाला, 1945 ईस्वी में वहां पे अकाल हुआ था चावल का। तुमको पता है बंगाली लोग केवल चावल और मच्छी खाता है ना। तो हुआ क्या था कि 1945 में, 1945 ईस्वी में अकाल पड़ा था, जिसको हम लोग बोलते हैं फमाइन ऑफ बंगाल, ठीक है ना। उसको हम लोग फमाइन ऑफ बंगाल के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। इसी फंजाई के कारण हुआ था। यही जो हमारा फंजाई है वो क्या हुआ था, इन्फेक्शन कर दिया था वहां पे पूरे चावल के खेत में, और इस कारण से वहां पे जो है ना उस साल फसल बहुत खराब हो गया था। इस कारण से वहां पे जो लोग हैं ना भुखमरी के शिकार हो गए थे, ठीक है ना। तो बोल सकते हैं बदमाश किस्म का है या गंदा टाइप का, ये हमारा एग्जाम्पल है, ठीक है ना। चलिए जी उससे आगे बात करते हैं। उससे आगे हम लोग देखेंगे तो आप सस्ता बीमारी करने वाला का कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। सस्ता बीमारी करने वाला कौन कौन है, ध्यान देना। एक तो हमारा हो जाएगा ट्राइको, वेरी गुड बेटा फरीन, समझ गई फरीन, ट्राइकोडर्मा, ठीक है ना। उसका पड़ोसी है या उसका भाई है, ठीक है ना, उसका नाम है माइक्रोस्पोरम। लो सालिक, सॉरी, हाँ, सेकेंड जो हमारा है उसको हम लोग बोलते हैं माइक्रोस्पोरम, माइक्रोस्पोरम, ठीक है ना। और उसका एक और रिलेटिव है जिसको हम लोग बोलते हैं ट्राइकोफाइटॉन, 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 ठीक है ना। ये सारे जो स्पीसीज है ना, ये हम लोगों में जो नहीं बोलते हैं खुजली, खुजली को अंग्रेजी में बोलते हैं हम लोग रिंगवॉर्म। तो ये रिंगवॉर्म करने के लिए उत्तरदायी है, रिस्पॉन्सिबल है। जो नोचनी बोलते हैं या जिसको बोलते हैं खुजली हो रहा है, उसको करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ईचिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग देखें तो पता चलता है कि ये रिंगवॉर्म करने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है बेटा, ठीक है ना। तो बेटा जी कौन कौन से एग्जाम्पल्स है एक बार हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला हमारा अल्टरनेरिया सोलोनी, दूसरा हमारा कॉलिटोट्रिकम, तीसरा हमारा हेलमिंथोस्पोडियम ओराइजी, चौथा जो अपना है वो है ट्राइकोडर्मा, ध्यान देना बेटा, चौथा है ट्राइकोडर्मा, माइक्रोस्पोरम और ट्राइकोफाइटॉन, ठीक है ना। इसमें हम लोग को क्या याद रखना है, ध्यान दीजिए। जो अल्टरनेरिया सोलोनी हमारा है वो डिजीज कॉज करता है अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, ध्यान देना, ये कॉज करता है अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो। दूसरा, सेकेंड वाला जो हमारा है वो रेड रॉट ऑफ शुगर केन, ठीक है ना। तीसरा, लीफ स्पॉट ऑफ राइस। और चौथा हमारा जो है वो रिंग वॉर्म, या जो हम खुजली होता है, ईचिंग होता है, उसको करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है ना। अल्टरनेरिया सोलोनी, रिपीट करो, मैं बोल रहा हूं तुम लोग भी रिपीट करना। अल्टरनेरिया सोलोनी, अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, कॉलिडोट्रिकम, रेड रॉट ऑफ शुगर कैन, हेलमिंथोस्पोडियम ओराइजी, लीफ स्पॉट ऑफ राइस, ट्राइकोडर्मा, माइक्रोस्पोरम और ट्राइकोफाइटोन। ये क्या करता है, ये करता है रिंग वॉर्म, ठीक है ना। तो ये हमारा था फंजाई में सबसे लास्ट वाला, ड्यूटेरोमाइसिटीज, ये वाली चीजें, ठीक है ना। तो बेटा मुझे ये बताइए ये सारी चीजें क्लियर हुई कि नहीं, हाँ या ना, मुझे ये बताओ जल्दी, जल्दी, मैं वेट कर रहा हूँ सबका। एक्सेलेंट बेटा, वेरी गुड, ओके ऐसा, वेरी गुड बेटा, चलो ठीक है, एक्सलेंट कैफ, गुड। तो ये कुछ एग्जांपल्स था जो हम लोग को याद रखना है, ठीक है ना। तो ये जो हमारे एग्जांपल्स हैं ये हमारे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम लोग बोल सकते हैं फंजाई जो है उसका एग्जांपल था। अब हम लोग इससे आगे बात करते हैं, ठीक है ना। इससे आगे हम लोग अब बात करने वाले हैं, ठीक है बेटा। इससे आगे बढ़ते हैं, मैं इसको इरेज करता हूँ। एक बार फिर से हम लोग रिकैप कर लेते हैं, थोड़ा मुझे बताना, तुम ही लोग बताओगे, हम कुछ नहीं बोलेंगे, तुम ही लोग को बताना है, ठीक है ना। मैं यहाँ पे लिखता हूँ एस्कोमाइसिटीज,
फिर लिखता हूं मैं फाइकोमाइसिटीज, फिर लिखता हूं मैं बेसिडियोमाइसिटीज, फिर लिखता हूं मैं ड्यूटेरोमाइसिटीज। जो बोलना है आप लोगों को बोलना है, मैं केवल यहाँ पे चुपचाप देखूंगा आप लोग क्या कर रहे हो या सही बता रहे हो या नहीं। ठीक है ना? मैं बॉक्स बना रहा हूँ। हाँ, चलो मुझे बताओ, सबसे पहले हैबिटेट बताना, कहाँ पे पाया जाता है? अस्कोमाइसिटीज कहाँ पे पाया जाता है, जल्दी बताओ चैट बॉक्स में। अस्कोमाइसिटीज कहाँ पाया जाता है, जल्दी चैट बॉक्स में मुझे बताओ, कहाँ पाया जाता है बेटा? हाँ, वेरी गुड बेटा। जो गोबर वगैरह है उस पे पाया जाता है। वेरी गुड अर्जुन, एक्सलेंट बेटा। चलो फाइकोमाइसिटीज कहाँ पाया जाता है बेटा? हाँ, कॉफ्रोफिलस होता है, एक्सलेंट बेटा। कॉफ्रोफिलस होता है, गोबर उबर पे रहता है इसलिए कॉफ्रोफिलस बोलते हैं। फाइकोमाइसिटीज, एक्सलेंट नरगिस। ये एक्वेटिक होता है, पानी में, लकड़ी पे पाया जाता है ना। वेरी गुड बेटा। वुड वगैरह है, लकड़ी है, उस पे पाया जाता है। बेसिडियोमाइसिटीज कहाँ पाया जाता है बेटू, जल्दी बताइए। हाँ, ये मिट्टी में पाया जाता है, एक्सेलेंट बेटा जी। उसके अलावा और कहाँ पाया जाएगा? हाँ, लॉग या ट्री का जो स्टंप होता है उस स्टंप पे पाया जाएगा। वेरी गुड बेटा, एक्सेलेंट। लिविंग प्लांट के अंदर में भी पाया जाता है। बेटा ड्यूटेरोमाइसिटीज कहाँ पाया जाता है, जल्दी बताओ, अभी हम लोगों ने पढ़ा है। हाँ, ड्यूटेरोमाइसिटीज जो है वो प्लांट पे पैरासाइट के जैसे ना, पैरासाइट के जैसे या सैप्रोट्रॉफ के जैसे पाया जाता है। सैप्रोट्रॉफ के जैसे पाया जाता है, एक्सलेंट बेटा, वेरी गुड। चलिए जी, सेकंड क्वेश्चन। मैं यहाँ पे बॉक्स वाइज सबको एक साथ कंपेयर कर लेता हूँ। सेकंड मुझे ये बताना कि हाइफा के बारे में बताना, अस्कोमाइसिटीज में कैसा है, सेप्टेट या असेप्टेट, ये बताओ। अस्कोमाइसिटीज सेप्टेट या असेप्टेट? वेरी गुड नरगिस, सवीना वेरी गुड बेटा। फरीन, सेप्टेट होगा बेटा, सेप्टा होता है यहाँ पे, सेप्टेट होगा। ओके, गुड गुड। चलिए सेकंड वाले के मुझे बताइए, सेकंड फाइकोमाइसिटीज में कैसा होगा बेटा, सेप्टेट या असेप्टेट? वेरी गुड बेटा, असेप्टेट। वेरी गुड सफीना, ऐसा वेरी गुड सुचेता, आसवी। ओके, बेसिडियोमाइसिटीज में सेप्टेट या असेप्टेट? बेसिडियो में वेरी गुड बेटा, सेप्टेट, एक्सेलेंट बेटा, सेप्टेट। गुड सुचेता। अच्छा, बेसिडियोमाइसिटीज का जो हाइफा होता है उसको एक और नाम से जाना जाता है, जल्दी मुझे याद करा दो, कौन सा होगा इसके? मतलब कि सेप्टा को हम लोग क्या बोलते हैं? वेरी गुड बेटा, डोलीपोर सेप्टा, डोलीपोर सेप्टा। उसके साथ साथ इसमें क्लैंप का भी कनेक्शन होता है, हम लोग को पता है, क्लैंप भी इसमें पाया जाता है। ओके, चलिए जी, ड्यूटेरोमाइसिटीज के बारे में बताएंगे, सेप्टेट या असेप्टेट? वेरी गुड बेटा, सेप्टेट, सवीना वेरी गुड, तबसुम सेप्टेट, एक्सलेंट बेटा, गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा हाइफा हो गया, हाइफा से आगे अपन बढ़ते हैं, ठीक है ना? ध्यान देना, हाइफा से आगे हम लोग अब चलते हैं इसके, आ, इसका एग्जाम्पल थोड़ा हम लोग देख लेते हैं, ठीक है ना? नहीं, एग्जाम्पल नहीं, रुक जाओ एक मिनट। हाइफा हमारा हो गया, रिप्रोडक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। हाँ बेटा, रिप्रोडक्शन बता देना, सबसे पहले असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बताना, असेक्सुअल। अस्कोमाइसिटीज में कौन कौन सा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है? अस्कोमाइसिटीज में कौन कौन सा? वेरी गुड बेटा, कोनिडिया तो होगा ही, और कोई होता है क्या? कोनिडिया भी होता है, उसके साथ कोनिडिया के साथ साथ और कौन सा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, जल्दी बताओ, केवल कोनिडिया होता है क्या? ओके बेटा, वेरी गुड, केवल कोनिडिया इसमें होता है, गुड। चलो फाइकोमाइसिटीज में बताना क्या क्या होता है। ओके बेटा, इसमें कोनिडिया तो होगा ही होगा, कोनिडिया के साथ साथ और क्या होता है इसमें? स्पोरेंजियोस्पोर भी बनता है, स्पोरेंजियो स्पोर भी बनता है। ओके बेटा, वेरी गुड तबस्सुम। चलो बेसिडियोमाइसिटीज में बताना, इसमें कौन सा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा? इसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है या नहीं होता है? अगर होता है तो कौन सा होगा? बेसिडियोमाइसिटीज, जल्दी बताओ मुझे, जल्दी चेक करो कॉपी में। नहीं होता है जनरली, वेरी गुड बेटा, हाँ फतेहा, गुड। इसमें जनरली जो है ना असेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, अगर होगा भी ना तो फ्रैगमेंटेशन होगा, याद करो, हमने बताया था, इसमें फ्रैगमेंटेशन होता है, एक्सलेंट बेटा।
और ड्यूटेरोमाइसीटीज में कौन सा होगा? ओके बेटा, हाँ तो वेरी गुड। ड्यूटेरोमाइसीटीज में कौन सा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा? कल ही हमने डिस्कस किया। हाँ, ओनली कोनिडिया। वेरी गुड बेटा, ओनली कोनिडिया होता है। एक्सेलेंट, गुड। चलिए जी, इससे आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है ना? इससे आगे हम लोग अब देखते हैं, ध्यान देना। आज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद अब हम लोग चलते हैं इसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे। मैं यहाँ पे चैट बॉक्स में बना रहा हूँ सब कुछ, ठीक है ना? इसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। बताओ इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा कि नहीं अस्कोमाइसीटीज में, हाँ या ना? केवल इतना बता दो, अस्कोमाइसीटीज में हाँ या ना? ओके वेरी गुड बेटा, हाँ। ओके वेरी गुड। फाइकोमाइसीटीज में हाँ या ना? ओके बेटा, फाइकोमाइसीटीज में भी हाँ। बेसिडियोमाइसीटीज में? वेरी अदीवा, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड कपिल, हाँ। और ड्यूटेरोमाइसीटीज में? ना। वेरी गुड। ओके फरीन, वेरी गुड बेटा, एक्सेलेंट। चलो गुड। चलो इससे आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना? इससे आगे अपन अब बढ़ते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अपना हो गया। अब हम, हाँ अदीबा तुम बोलो, मैं देख रहा हूँ बेटा। चैट बॉक्स थोड़ा तेजी से जा रहा है इसलिए मैं नहीं देख पा रहा, आप कॉपी पेस्ट कर देना ज्यादा प्रॉब्लम हो तो। चलिए ध्यान दीजिए। अब हम लोग थोड़ा एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। फटाफट एस्कोमाइसिटिस का एग्जाम्पल बताओ मुझे। दो दो एग्जाम्पल सबका, ज्यादा नहीं, दो दो एग्जाम्पल सबका। ओके, एस्कोमाइसिटिस का सबसे फेमस ईस्ट, दूसरा पेनिसिलियम नोटेटम, वेरी गुड, एक्सलेंट बेटा, पेनिसिलियम। ओके, वेरी गुड बेटा, एक्सलेंट। एस्पेरेगस, वेरी गुड बेटा, न्यूरोस्पोरा भी इसका हो जाएगा, क्या बात है, गुड। चलो, फाइकोमाइसिटिस का एग्जांपल बताओ जल्दी, दो ही एग्जांपल बताना है। वेरी गुड बेटा, म्यूकर हमारा, और दूसरा हमारा राइजोपस। वेरी गुड, क्या बात है। एल्विगो भी हो जाएगा, एक्सलेंट बेटा, मैं दो ही पूछ रहा हूँ, एक्सलेंट। चलिए बेसिडियोमाइसिटिस का एग्जांपल बताइए, दो कम से कम। वेरी गुड, यूस्टिलैगो, एजरून, वेरी गुड बेटा, पक्सीनिया, एक्सलेंट, पक्सीनिया। और सबसे फेमस एग्जांपल तो हमारा मशरूम हो जाएगा, जो हम लोग खाते हैं ना। मशरूम को कैसे छोड़ सकते हैं अपन, इतना अच्छा लगता है खाने में। वेरी गुड। अब ये बताओ डिट्रोमाइसिटिस का एग्जांपल जल्दी, डिट्रोमाइसिटिस का एग्जांपल बेटा। अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे अल्टरनेरिया, जो कि हमारा लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो कॉज करता है। दूसरा ट्राइकोडर्मा, हाँ ये नोचनी वगैरह सब जो होता है वो कॉलिटोट्रिकम। मैं एक लिखता हूँ, ट्राइकोडर्मा, एक्सलेंट बेटा ना। तो ये फ्लो चार्ट है अपना, इसको दिमाग में अच्छे से बैठा करके रखेंगे। ये सारा हम लोग पढ़ चुके हैं, बहुत अच्छे से समझ में आ गया बेटा जी, ठीक है ना? तो चलिए इस पेज को अपन हटाते हैं, इसको अपन डिलीट करें क्या? हाँ या ना मुझे बताओ। कॉमन नेम किस चीज का बच गया है बेटा, बताना थोड़ा। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, वेरी गुड बेटा। ध्यान दो बेटा, इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ रहे थे, एक बार फिर से स्टार्टिंग के चैप्टर पे आते हैं। हमने, हाँ बेटा वो साइम्बोइड लाइसिन ग्लाइकेन बचा हुआ है, वो करेंगे हम लोग अभी। ध्यान दो, हम लोगों ने डिस्कस किया था मोनेरा किंगडम होता है जिसमें हमारा बैक्टीरिया आता है। इस मोनेरा किंगडम से आगे हम लोग देख रहे थे प्रोटिस्टा होते हैं जिसमें यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आते हैं। उसके बाद इसमें आता है फंजाई, जिसके बारे में अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे। ध्यान देना बेटा, ऐसा माइसेलियम को हाइफा नहीं बोलते हैं, हाइफा असल में बहुत सारे जुड़ करके माइसेलियम बनाता है। तुम्हें स्टार्टिंग के लेक्चर को देखना, समझ में आएगा, ठीक है? कल क्लास हुआ था कपिल बेटा, कल क्लास हुआ था। ये देखो, फंजाई के बाद प्लांट आता है, और उसके बाद एनिमेलिया जो है वो, एनिमालिया जो हमारा है वो आता है ना। तो हम लोग इसमें कौन कौन सा डिस्कस कर चुके हैं, ध्यान देना बेटा। हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं किंगडम मोनेरा के बारे में, किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में, किंगडम फलाई फंजाई के बारे में। ये जो प्लांटी और एनिमालिया जो है ना, ये अलग चैप्टर ही है, बहुत बड़ा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4। तो इसको हम लोग डिस्कस करेंगे बाद में, ठीक है ना? अलग चैप्टर है इसलिए इसको हम लोग अलग से डिस्कस करेंगे, दोनों इंपॉर्टेंट है। ये जो हमारा क्लासिफिकेशन है इसको हम लोग बोलते हैं फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, जो आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं वेटिकल्स फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। आपको पता है वेटिकर ने फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन जब दे दिया, तो उनको पता चला, अरे लोगों को, साइंटिस्टों को पता चला कि अरे बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिसको इसमें से किसी ग्रुप में भी नहीं डाला जा सकता है, ठीक है ना? तो कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म मिले बाद में जाकर के जिसको इसमें नहीं डाला जा सकता है।
ठीक है ना। तो हम लोग बोल सकते हैं सम ऑर्गेनिजम्स आर क्या, तो बोल सकते हैं एक्सक्लूडेड फ्रॉम, ध्यान देना, फ्रॉम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। कुछ ऑर्गेनिज्म को इसमें रखा ही नहीं गया, लोग भूल गए, और बाद में जब बन गया ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, तो हुआ क्या, लोगों को लगा कि अरे भाई अब तो इसमें सेट नहीं किया जा सकता है इसको, तो क्यों ना इसको अलग ही रखा जाए, क्या मतलब बनता है उसको उसमें रख करके बिना मतलब का एकदम भसम मचा के रखना है ना। हटाइए, इसके लिए अलग व्यवस्था ही कर देंगे। कभी कभी नहीं होता है कि कोई काम तुम करने जाते हो और कोई चीज छूट गया, तो उसको छोड़ ही देते हो, बोलते हैं "नहीं, छोड़ो अलग से इसको कर लेंगे, हटा देते हैं ना। तो वैसे ही कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे थे जिसको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में नहीं डाला गया, ठीक है ना। तो उसको अलग से हम लोग पढ़ते हैं, कौन कौन सा है उसमें। तो ध्यान दीजिए, इसमें सबसे पहला एग्जाम्पल जो है वो हमारा है लाइकेन, ठीक है ना। दूसरा हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है हमारा माइकोरिजा, ठीक है ना। तीसरा जो हम लोग पढ़ेंगे वो हमारा आ गया वायरस, जिसके बारे में हम बहुत अच्छे से जानते हैं, ठीक है ना। चौथा जो इसके बाद आ जाएगा वो हमारा आ जाएगा वायरोइड, ठीक है ना। और पांचवा जो आ जाएगा हमारा वो आ जाता है प्रायोन्स, प्रायोन्स, ठीक है ना बेटा। तो इस तरीके से हम लोग देखें तो पता चलता है ये सब जो ऑर्गेनिज्म है, बाद में जाकर के साइंटिस्टों को इस पे ध्यान गया कि अरे ये सब भी तो है, इसको भी तो पढ़ना चाहिए ना। तो बोला कौन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में इसको सेट करेगा, अलग से ही पढ़ लेंगे, जरूरत नहीं है उसको उसमें मिला करके दिमाग खराब करने का, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये जो पांचों है उसको अलग से रीड किया जाता है, हम लोग इसके लिए क्या करते हैं, अलग टॉपिक बनाते हैं, ठीक है ना। और ये पांचों इंपॉर्टेंट भी है, इससे क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान दो बेटा, अगर तुमसे कोई पूछे कि कौन कौन से ऑर्गेनिज्म या कौन कौन से लाइफ जो है लिविंग क्रिएचर है उसको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में नहीं डाला गया है, तो उसको तुम उंगली पे गिनवा देना। पहला नंबर लाइकेन, दूसरा नंबर माइकोरिजा, तीसरा नंबर वायरस, चौथा नंबर वायरोइड, और पांचवा नंबर फ्रायोन, ठीक है बेटा। तो ये चीज क्लियर है क्या, कौन कौन सा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में नहीं है, ये चीजें क्लियर है क्या बेटा, जल्दी बताओ मुझे, कंफर्म करो। ओके बेटा, वेरी गुड, एक्सलेंट एक्सलेंट अदीबा। ओके बेटा, ओके सवीना, वेरी गुड नरगिस। चलिए जी, तो सबको एक एक से करके पढ़ते हैं, ठीक है बेटा। सबसे पहले हम लोग हेडिंग देते हैं यहाँ पे लाइकेन के बारे में, ठीक है ना। लाइकेन, ध्यान देना क्या आप समझो बेटा, लाइकेन क्या है वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। लाइकेन, देखो, लाइकेन की कहानी क्या है वो बताते हैं। जैसे दो दोस्त की बात करते हैं, एक रामलाल है और एक है श्यामलाल, ठीक है ना। दोनों बहुत अच्छा दोस्त हैं। बाद में क्या हुआ, रामलाल जो है एक्चुअली में ये बहुत धनी है, ठीक है ना, और बेचारा श्यामलाल जो है उतना गरीब है ना। बाद में पता चला कि रामलाल चूंकि धनी था, ठीक है ना, इसलिए, और श्यामलाल उतना ही तेज है, ये बहुत होशियार है, ठीक है। तो जब दोनों बड़ा हुआ, दोनों का शादी वगैरह हुआ, तो रामलाल जो कि वो धनी था, इसके पास रुपया अच्छा खासा था, ठीक है ना। इसके पास क्या था, रामलाल के पास, इसके पास धन था, ठीक है ना। और इसके पास क्या है, इसके पास है दिमाग, ठीक है ना। तो रामलाल ने सोचा कि क्यों ना श्यामलाल को अपना पार्टनर बना ले ना। और जब पार्टनर बना लेंगे तो क्या करेंगे, हम इसको क्या देने वाले हैं, रुपया देने वाले हैं। हम इसको 2 रुपया देंगे तो ये अपने दिमाग की बदौलत उस 2 रुपया को 4 रुपया बना करके हमको दे देगा। ध्यान देना, ये 2 रुपया जो है उस 2 रुपया को 4 4 रुपया बना करके दे देगा। और श्यामलाल ने समझा कि हाँ भाई ठीक ही तो है, मेरे पास रुपया पैसा नहीं है, इसके साथ पार्टनरशिप कर लेंगे तो फायदा होगा, हम भी कमा लेंगे और इसको भी कमा के देंगे ना। तो इस तरीके से हुआ क्या, रामलाल और श्यामलाल में दोस्ती बहुत गाढ़ी हो गई, इतनी गाढ़ी हो गई कि रामलाल श्यामलाल के बिना नहीं रह सकता था, और बेचारा श्यामलाल रामलाल के बिना उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं था। अगर रामलाल कभी मान लो कि गुस्सा होकर के, ठीक है ना, अभी रामलाल रामलाल हैप्पी है, रामलाल गुस्सा हो गया, भाग गया वहां से, नहीं देंगे तुमको रुपया, तो क्या होगा, उस बेचारे का रुपया जो है अब किसी काम का नहीं। कुछ दिन के बाद वो जो है ना रोना शुरू कर देगा, क्या कर लिए, सारा रुपया बर्बाद हो गया मेरा ना, कोई फायदा नहीं है, हमको बिजनेस चलाने नहीं आता है, डूब गया हमारा सब सब कुछ। और वैसे बेचारा श्यामलाल वो भी मुंह बना करके बैठे हैं कहीं पे, वो थोड़ा सही लेते तो क्या दिक्कत था, कम से कम कमाई तो हमारी अच्छी हो रही थी, मेरे पास तो पूंजी ही नहीं कुछ स्टार्ट करने के लिए, तो ये भी रोना शुरू कर देगा। और पता चलेगा दोनों का दोनों कुछ दिन के बाद रास्ते पे टहलते हुए मिले ना।
तो इससे क्या सीखने को मिला? सीखने को ये मिला कि रामलाल और श्यामलाल जो है ना, दोनों को साथ में रहना चाहिए, मिलजुल के रहना चाहिए, क्योंकि एक दूसरे के बिना दोनों अधूरा है ना। दोनों को साथ में रहना चाहिए। देखो, इसी रिलेशन को, इसी संबंध को, इसी रिलेशनशिप को हम लोग बोलते हैं सिम्बायोसिस। ठीक है ना। सिम्बायोसिस का मतलब क्या हुआ? किसी के साथ तुम इतना अच्छा संबंध बना लो कि उसके बिना तुम जी नहीं सकते हो। जिएंगे भी साथ में, मरेंगे भी साथ में। अगर इस तरीके की चीज हो जाए, ठीक है ना, मरने जीने का अगर बात हो जाए, तो उसको हम लोग नाम देते हैं, उसको हम लोग नाम देते हैं सिम्बायोसिस। हाँ, यूनिटी इज एवरीथिंग नहीं, यूनिटी इज एवरीथिंग नहीं बोलेंगे इसको। इसको बोलेंगे जिएंगे भी तो साथ में, मरेंगे भी साथ में, इस तरीके का कहानी। ठीक है ना। तो ध्यान दो, यहाँ पे समझने वाला बात क्या है। रामलाल एक अलग क्रिएचर है, रामलाल एक अलग आदमी है ना। श्यामलाल एक अलग आदमी है। लेकिन जब दोनों मार्केट में चलता है ना, तो सब दोनों को एक जैसा ही पहचानता है। तुम रामलाल से बात कर लो, डील फाइनल कर लो, या श्यामलाल से फाइनल कर लो, बात बराबर है, क्योंकि दोनों एक ही जैसा है। ठीक है ना। रामलाल जो डिसीजन लेगा वही श्यामलाल का होगा, और श्यामलाल जो डिसीजन लेगा वही रामलाल का होगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर लाइकेन को देखेंगे, तो लाइकेन भी यहाँ पे कुछ और नहीं, रामलाल और श्यामलाल के बीच का संबंध ही तो है। हुआ क्या है तुम्हें मैं बताता हूँ। कुछ फंजाई है, कुछ फंजाई है। और ये जो फंजाई है, इसकी खासियत क्या है कि ये बेचारा जो है ना, मिट्टी के अंदर में अपना हाइफा को डाल करके उस मिट्टी से आसानी से न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब कर सकता है। ये मिट्टी है मान लो, इस मिट्टी से आराम से वो न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कर सकता है। मेरी बात समझना। ये क्या कर सकता है? ये फंजाई है, ये जो मैं पीला पीला दिखा रहा हूं, ये है फंजाई। और फंजाई की खासियत क्या है? कैन ऑब्जर्व न्यूट्रिएंट या मिनरल्स बोल सकते हैं, मिनरल्स फ्रॉम सॉइल। मिट्टी से ये मिनरल्स को तो एब्जॉर्ब कर सकता है, लेकिन इस फंजाई की प्रॉब्लम क्या है कि ये खाना नहीं बना सकता। बगल में कुछ अलगी है, शैवाल, अलगी। इस शैवाल की खासियत क्या है? इस शैवाल की खासियत ये है कि ये बेचारा प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस तो कर सकता है। ये हमारा जो शैवाल है, जो हमारा अलगी है, वो क्या कर सकता है? फोटोसिंथेसिस तो कर सकता है। लेकिन इस बेचारे के साथ प्रॉब्लम ये है कि फोटोसिंथेसिस के लिए जो मिनरल्स है, ये खनिज लवण, वो नहीं ले सकता है मिट्टी से ना। ये क्या कर सकता है? ये फोटोसिंथेसिस कर सकता है। दोनों कभी टकरा गया, जैसे रामलाल और श्यामलाल में दोस्ती हो गई। ठीक है ना। दोनों कभी ऐसा हुआ होगा इवोल्यूशन के दरमियान, जब हमारा जैव विकास हो रहा होगा उस समय दोनों मिल गया होगा। ठीक है ना। जैसे ही दोनों मिला होगा, दोनों को लगा रहा होगा, अरे तुम्ही को तो खोज रहे थे, कहाँ इतने दिन तुम थे छुपे हुए, चलो दोस्ती कर लेते हैं। और इस तरीके से ये अलगी क्या करेगा पता है तुमको? ये अलगी, ये जो अलगी हमारा है, ये अलगी क्या करेगा? फंजाई के साथ दोस्ती कर लेगा और उसके साथ बहुत अच्छे से जुड़ जाएगा। ठीक है ना। नीचे में भूरा कलर का फंजाई मैंने बनाया, ऊपर में मैंने अलगी बनाया। अब कहानी क्या होने वाली है यहाँ पे, ध्यान देना। कहानी यहाँ पे ये होगी कि जो फंजाई है, वो मिट्टी से पानी को एब्जॉर्ब करके, मिनरल्स को एब्जॉर्ब करके वो देगा अलगी को। क्या करेगा ये एब्जॉर्ब करेगा मिनरल को, ठीक है ना, एंड वाटर को, और उसको देगा वो अलगी को। बदले में अलगी क्या करेगा? उसका उपयोग करके फोटोसिंथेसिस करेगा ना। और फोटोसिंथेसिस करने के बाद जो भी खाना पीना बना, उस फोटोसिंथेसिस करने के बाद उस खाने को क्या, किसको देगा? वो देगा फंजाई को, कि चलो भाई तुम हमको मिनरल दिया है, इतना हेल्प किया, चलो हम तुमको ये दे देते हैं। और इस तरीके से ये दोनों जो है ना, मतलब कि जिएंगे भी साथ में, मरेंगे भी साथ में, ऐसा रिलेशन बना ले। जहां पे भी देखोगे दोनों साथ 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 रहना स्टार्ट। तो यही जो रिलेशनशिप है, इस रिलेशनशिप को हम लोग बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। और इस तरीके से जो अलगी और फंजाई के मिलने से जो हमारा क्रिएचर बना, अब दोनों नहीं होता है, दो जिस्म एक जान, वैसा दिखना स्टार्ट हो गया। चूंकि ये हमारा दो जिस्म, ठीक है ना, एक जान जैसा दिखना स्टार्ट हो गया है। अगर ऐसा दिखना स्टार्ट हो जाए, तो इसी रिलेशन को, इसी संबंध को हम लोग बोलते हैं सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस। ठीक है ना। तो हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ है? अलगी और फंजाई सिम्बायोटिक रिलेशनशिप करके लाइकेन का फॉर्मेशन किया है। ठीक है ना। हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, लाइकेन क्या है, तो बोल सकते हैं लाइकेन इज नथिंग, इट इज द सिम्बायोटिक, क्या, तो रिलेशन शिप किसके बीच? तो बिटवीन
algae एंड फंजाई। अलगी और फंजाई के बीच में जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, दिस इज कॉल्ड लाइकेन। लाइकेन कुछ भी नहीं है, लाइकेन हमारा अलगी और फंजाई के बीच में जो रिलेशनशिप होता है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है, उसी को हम लोग लाइकेन के नाम से डिस्कस करते हैं। इट इज द सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन अलगी एंड फंजाई। ठीक है ना। इसमें खासियत क्या है, अलगी जो है वो हमारा फोटोसिंथेसिस करके फंजाई को खाने के लिए देता है, बदले में फंजाई जो है पानी और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करके अलगी को दे देता है। ठीक है ना। तो इसी क्रिएचर को हम लोग बोलते हैं लाइकेन। तो आप में से ये बताओ किसको किसको अच्छे से समझ में आया। अगर आ गया तो हाँ बोलो, ना आया तो ना बोलो, मैं फिर से बताऊंगा इस चीज को अच्छे से। जल्दी चैट बॉक्स में जल्दी से बताओ कि सर लाइकेन समझ में आ गया। ओके वेरी गुड बेटा सुचेता, वेरी गुड, वेरी गुड, एक्सलेंट बेटा, गुड। ओके सैफ बोल रहा है सर एक बार रिपीट कर कीजिए। ओके वेरी गुड बेटा, चलो ठीक है। अच्छा अगर समझ में आ गया तो तुम लोग थोड़ा अपने अपने लाइकेन का नाम बताना, अपने अपने सैम्पॉइंट का नाम, जिसके बिना तुम जिंदा नहीं रह सकते। लगता है कि अरे ये चला जाएगा ये चली जाएगी तो कैसे रहेंगे हम, तब तो जिंदगी खत्म हो गया हमारा। उसका नाम बताओ। अच्छा, हमारी भी मम्मी ही है, मम्मी के बिना हम जिंदा नहीं रह सकते। अच्छा भाई साहब का दोस्त है। वेरी गुड वेरी गुड, एक्सीलेंट बेटा। हाँ, अभी मम्मी और पेरेंट ही होना चाहिए अपना, मतलब सेम पॉइंट वही होना चाहिए। बाद में शादी ब्याह होगा तो फिर बनेगा कोई और या बनेगी कोई और ना। अभी तो अपनी मम्मी पापा ही हैं जिनके बिना हमारी जिंदगी अधूरा है। बिल्कुल। तो ये चीजें, कहानी यहीं पे इसका कंप्लीट होता है। लाइकेन क्या है, लाइकेन में क्या हुआ यहाँ पे, जो अलगी और फंजाई है दोनों दोस्ती करके एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, दो जिस्म एक जान के जैसा बिहेव करना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है ना। यहाँ पे दोनों का अपना अपना प्रॉफिट है। फंजाई इसलिए जुड़ा हुआ है ताकि उसको अलगी से खाना मिल जाए, और अलगी इसलिए जुड़ा हुआ है ताकि उसको फंजाई से मिनरल और न्यूट्रिशन मिल जाए। ठीक है ना। तो ये था हमारा लाइकेन। ओके कपिल, गुड गुड। चलो ठीक है। तो लाइकेन हमारा समझ में आ गया। इससे आगे हम लोग यहाँ पे लाइकेन के बारे में डिस्कस नहीं करने वाले हैं। 12 में जाएंगे ना तो थोड़ा और भी पढ़ेंगे। जैसे फंजाई में अगर हम लोग बात करेंगे ना, हाँ दो तीन पॉइंट में बता देता हूँ। फंजाई के बारे में बात करेंगे तो फंजाई में भी एक स्पेशल जीनस है, उसका नाम है ग्लोमस जीनस। ग्लोमस जीनस। जनरली ये जो है ना लाइकेन का निर्माण करता है, ये पॉइंट याद रखना है। और दूसरा पॉइंट क्या याद रखना है, ध्यान देना। पता है लाइकेन जो है ना एक बड़ा ही अच्छा पॉल्यूशन इंडिकेटर है। इन्वायरमेंट में अगर पॉल्यूशन हुआ ना तो लाइकेन वहां से गायब हो जाता है, मर जाता है। ठीक है ना। तो इसी कारण से इसको हम लोग बोलते हैं गुड इंडिकेटर ऑफ किसका, तो पॉल्यूशन। जहां पे भी पॉल्यूशन होगा वहां से ये भाग जाएगा या वहां पे मर जाता है वो। दैट्स वाई इट इज ऑल्सो नोन एज गुड इंडिकेटर ऑफ पॉल्यूशन। पॉल्यूशन का बहुत ही अच्छा इसको इंडिकेटर माना गया है। ठीक है ना। तो ये पॉइंट बेटा जी हम लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है ना। और पॉल्यूशन में भी कौन सा, तो कोयला जलाते हैं तो क्या प्रोड्यूस होता है, कोयला जलाने पे बनता है सल्फर डाइऑक्साइड। मेनली ये सल्फर डाइऑक्साइड को पता करता है। अगर मान लो तुम कोयला कहीं पे जला दिए, जलने के बाद सल्फर डाइऑक्साइड बनना स्टार्ट हो गया, तो जैसे ही सल्फर डाइऑक्साइड बनना स्टार्ट हो जाएगा, तुम देखोगे क्या, तुम्हारे आसपास में वहां से जितने भी लाइकेन होंगे वो वहां से गायब होने लगेंगे, मरने लगेंगे। ठीक है ना। तो ये पॉइंट हम लोग को अच्छे से दिमाग में जमा करके रखना है। हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे लाइकेन के बारे में। ठीक है ना, जिसको विटिकर के 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में नहीं डाला गया था। दूसरा हमारा था माइकोरिज्म, माइकोरिज्म। चलिए जी, अब हम लोग थोड़ा माइक्रोरीजा के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ये अपने लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है ना। माइक्रोरीजा के बारे में बात कर लेते हैं। ध्यान दीजिए, बहुत आसान चीज है माइक्रोरीजा, ध्यान देना। वर्ड पे ध्यान दोगे, ये खुद ही अपने बारे में चीख चीख के बता रहा है कि देखो भाई मैं ये चीज हूँ, तुमको क्या पता, देखो मैं ये हूँ। कैसे, ध्यान दो। माइको जैसे ही वर्ड तुम सुने होगे तुमको समझ में आ गया होगा हम किसके बारे में बात करने वाले हैं ना। रीजा, RHIZA। माइको माइसिटीज याद करो, माइसिटीज अभी तुम लोग पढ़ रहे थे माइसिटीज ना। मतलब क्या, हम लोग फंजाई की बात कर रहे हैं, ध्यान देना। हम लोग फंजाई की बात कर रहे हैं ना। कौन सी फंजाई की बात कर रहे हैं, हाँ फंजाई की तो हम लोग बात कर रहे हैं। उसके साथ और किसकी बात कर रहे हैं, तो रेजा,
रीजा रूट, राइजोइड, रूट के लिए ये वर्ड यूज होता है। ठीक है ना। मतलब क्या कि ये एक ऐसा क्रिएचर है जो कि फंजाई और प्लांट के रूट से मिलने से बना है। बोल सकते हैं ये क्या है, ये हम बोल सकते हैं कि ये एक तरीके का रिलेशनशिप है। किसके बीच में? तो बिटवीन फंजाई एंड रूट ऑफ प्लांट। कैसा रिलेशन? तो जैसा लाइकेन में था, दो जिसमें एक जान, वैसा ही। मतलब यहां पे भी जो रिलेशन होगा वो सिम्बायोटिक रिलेशन ही होगा। ठीक है ना, सिम्बायोटिक रिलेशन। अगर रूट और मतलब कि प्लांट के रूट और फंजाई के बीच में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप हो जाए तो उसको हम लोग नाम देने वाले हैं कि भाई साहब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा ये बोल सकते हैं कि सिम्बायोटिक रिलेशनशिप हो रहा है। और इस तरीके के क्रिएचर जो बनेंगे उस क्रिएचर को नाम दिया जाएगा कि चलो ये क्रिएचर जो है ना, इसको नाम दे दिया जाए सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। ठीक है ना, इसको सिम्बायोटिक रिलेशनशिप के नाम से जाना जाएगा। और इस तरीके का जो क्रिएचर बनेगा उस क्रिएचर को हम लोग नाम देने वाले हैं माइकोरिजा। कहाँ दिखेगा? चलो जी मैं बताता हूँ, ध्यान देना। हम लोग जो साइकस का प्लांट देखते हैं, साइकस प्लांट, ठीक है ना, ये जो साइकस का प्लांट है ना, इसके साथ एक प्रॉब्लम है, समस्या है इसके साथ। इसकी जो जड़ होती है ना, उतनी बहुत ज्यादा मजबूत नहीं होती कि मिट्टी के अंदर तक जा सके वो। इसकी जड़ जो है बहुत अंदर तक मिट्टी के नहीं जा पाती है। इसके साथ एक प्रॉब्लम है, क्योंकि इसकी रूट जो है अंदर तक नहीं जा सकते, इस कारण से वो नीचे से जल का और खनिज लवण को उतना अच्छा से नहीं ला पाएगा, मिनरल्स को और जो हमारा वाटर है उसको उतने अच्छे से नहीं ला पाएगा ना। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे क्या होने वाला है, क्योंकि इसका जड़ जो है वो उतने अच्छे से न्यूट्रिशन को नहीं ला पाएगा, तो फिर क्या करना होगा? इसको वही है कि फंजाई से दोस्ती करना होगा कि चलो भाई आ जाओ फंजाई, मैं तुमको खाना खिलाऊंगा। ठीक है ना। और इस तरीके से क्या होगा, फंजाई के साथ वो क्या करेगा, दोस्ती करेगा, बहुत सारे फंजाई को अपने साथ जोड़ ले, अपने जड़ के साथ। ये जो मैं भूरा रंग का दिखा रहा हूँ ये फंजाई है, कवक है। ये कवक या फंजाई जो है उसके जड़ के साथ जुड़ जाए। ठीक है ना। तो ये हुआ हमारा फंजाई। ठीक है ना। और उससे ऊपर में ये वाला जो हुआ वो ये क्या है, पौधे का, साइकस प्लांट का रूट। ठीक है ना। और इस तरीके से जो रूट और हमारा जो ये फंजाई है, दोनों आपस में मिल करके एक रिलेशनशिप बनाएगा। इसी रिलेशनशिप को बोलेंगे सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। यहाँ पे होगा क्या, ध्यान देना। यहाँ पे ये जो रूट है, प्लांट जो फोटोसिंथेसिस करके खाना बनाया है, वो खाना जो है वो फंजाई को दे देगा कि ले भाई खाना खा ले। ठीक है ना। तो ये फोटोसिंथेसिस करके फंजाई को खाना खाने के लिए दे दिया। बदले में फंजाई क्या करेगा, फंजाई भी एहसान उसका नहीं लेगा, कुछ ना कुछ एहसान उसको दे दे। बोलेगा चलो तुम्हारा रूट कमजोर है ना, मैं तुमको मिनरल और वाटर एब्जॉर्ब करके दे देता हूँ। ठीक है ना। तो ये क्या करने वाला है, मिनरल एंड वाटर जो है ना उसका क्या करने वाला है, एब्जॉर्प्शन करने वाला है। और उसको जल को और मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर लेगा मिट्टी से, और उसको फिर दे देगा इस पौधे को ना। तो इस तरीके से देखेंगे तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बना। ठीक है ना। ये जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है इसी को हम लोग बोलते हैं माइकोरिजा। ठीक है ना। ये जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है बिटवीन फंजाई एंड प्लांट, उसको माइकोरिजा बोलते थे। और बेटा एक चीज गलती हो गया, सॉरी, ग्लोमस फंजाई वहां पे नहीं होगा, यहाँ वाला फंजाई ग्लोमस होता है, मैंने गलती से लाइकेन में बोल दिया। एक्सट्रीमली सॉरी बेटा, ये ध्यान देना, ये ग्लोमस होगा, मैं मिस कर गया। यहाँ पे ग्लोमस फंजाई होता है, मतलब जीनस ग्लोमस वाला फंजाई होता है। करेक्ट कर लेना, गलती से वहां पे बता दिया बेटा, सॉरी। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग देखें तो पता चलता है कि जीनस ग्लोमस का जो फंजाई है ना, वो किसके साथ, तो प्लांट के साथ। कौन से प्लांट? तो प्लांट का नाम मैं बता देता हूँ यहाँ पे, साइकस प्लांट। साइकस प्लांट के साथ ग्लोमस जीनस का जो फंजाई है दोस्ती कर लेता है। और दोस्ती करने के बाद इस तरीके से रिलेशनशिप बनाएगा जिसको हम लोग बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। और ये क्रिएचर जो बना, उस क्रिएचर को हम लोग क्या बोलने वाले हैं, इस क्रिएचर को बोलने वाले हैं हम लोग माइकोरिजा। ठीक है ना। इस क्रिएचर को हम लोग माइकोरिजा के नाम से डिस्कस करते हैं। रूट किसका है तो याद रखना साइकस। बेटा साइकस गूगल करना आ जाएगा, साइकस। रूट किसका है, साइकस।
ठीक है ना। और फंजाई कौन सा है, तो ग्लोमस, ग्लोमस फंजाई है। ठीक है ना। तो याद रखना, साइकस हमारा प्लांट का रूट हो जाएगा, और जो ग्लोमस है उसका क्या हो जाएगा, हमारा फंजाई। ठीक है ना। तो इसी को हम लोग बोलते हैं माइकोरिजा। माइकोरिजा जो हमारा है, यही स्ट्रक्चर है। इसी क्रिएचर को हम लोग माइकोरिजा के नाम से डिस्कस करते हैं। ठीक है ना बेटा। तो ये मुझे बताओ, माइकोरिजा क्लियर हुआ सबको, हाँ या ना? जल्दी मुझे बताओ, माइकोरिजा क्लियर हुआ या नहीं? जल्दी बेटा। ओके सफीना, वेरी गुड बेटा। ओके बेटा तबस्सुम, ओके, वेरी गुड जैद, वेरी गुड खातिमा, एक्सलेंट बेटा। चलो ठीक है। तो अपन साइकस तक कंप्लीट कर चुके हैं आज। साइकस से आगे अब क्या बचा हुआ है, ध्यान देना। इससे आगे हम लोग बात करेंगे, तो नेक्स्ट हमारा क्या है, लाइकेन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं आज। ठीक है ना। उसके बाद हम लोग यहाँ पे माइकोरिजा क्या होता है, उसको भी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है। उसके बाद हम लोग को अगले क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वायरस को। ठीक है ना। उसके बाद हम लोग बात करेंगे वायरॉइड को, और उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे प्रायोन को। ठीक है ना। और हमें जहां तक लगता है कि अगले क्लास में ये चैप्टर अपना फिनिश हो जाएगा, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है ना। आप लोग एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से पढ़ना, जो भी चीजें प्रॉब्लम में लगे, आप क्लास में हमको बोलना सर प्रॉब्लम है। चैप्टर खत्म होने के बाद जितने भी डाउट्स हैं सबको अपन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है ना। तो अच्छे से पढ़ना, नेक्स्ट क्लास में इससे आगे टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे। किसी को कुछ पूछना है तो हैंड रेज करो, मैं बोलने का मौका दूं। बेटा इसके बाद ही स्टार्ट करेंगे, प्लांट किंगडम में स्टार्ट कर देंगे बेटा जी, सीक्वेंस में ही चलेंगे अपन। ठीक है। कपिल आज मैं सारा वीडियो भेज दूंगा, जितना भी है सारा का सारा वीडियो भेज देंगे। और ऐसा जो तुमको नोट्स मिला है ना, उस नोट्स को पहले लिखो। ठीक है ना। चैप्टर खत्म होते ही जो जो चीज तुम छोड़ी होगी ना, हम क्लास में यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे उस चीज को। मैं जैसे अभी हम लिख रहे हैं वैसे सारा नोट्स अपन देखेंगे, और एक बार फटाफट फटाफट सबको हम लोग पढ़ लेंगे। ठीक है ना। दूसरा नोट्स मेरे पास है, लेकिन हमें नहीं लगता वो लेने की जरूरत है, क्योंकि फिर सबका नोट्स चेंज हो जाएगा। आप लोगों का नोट्स एक जैसा होना चाहिए। ठीक है ना। तो बेटा चिंता मत करो, जो जो टॉपिक छोड़ दोगी ना तुम कि सर ये तो हमको समझ में नहीं आ रहा है क्या लिखा हुआ है, उसको हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। चिंता मत कीजिए आप, बिल्कुल चिंता मत करो। जो मिला है नोट्स उसको पहले कंप्लीट कर। और जो जो तुमको लग रहा है कि सर यहाँ पे ए लिखा है, बी लिखा हुआ है, ठीक है ना, तो वो चीज हम बता देंगे। सर वीडियो रहता है तो समझ में अच्छा रहता है। हाँ बेटा वीडियो भेज रहे हैं, आज हम सब भेज देंगे। शहनवाज तुम्हारे पास केवल एक वीडियो आया है, ऐसा नहीं हो सकता है। फिर से बता शहनवाज, तुम्हारे पास एक ही वीडियो है? राहुल सर से बात करो, सारा वीडियो मिल जाएगा तुमको, सारे वीडियोस मिल जाएंगे। राहुल सर को बोलना सारा का सारा वीडियो तुमको अवेलेबल हो जाएगा। अच्छा सबनम बोल रही है सर नोट समझ में नहीं आ रहा है। कुछ करते हैं बेटा, कुछ करते हैं अपन। जिसके पास कूड़ा है ट्रांसफर कर देना एक दूसरे को, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं है, जिसके पास है वो वीडियो एक दूसरे को ट्रांसफर कर देना। चलो ठीक है बेटा, अगले क्लास में हम लोग इससे आगे डिस्कस करते हैं। हाँ सफीना कुछ बोलना है तुमको क्या? चलो मैं अनम्यूट करता हूँ। बोलो बेटा, अनम्यूट कर दिए। बोलो। हेलो सर। हाँ बोलो। सर ये जो मियो स्पोर क्या होता है? न्यू स्पोर्ट, MEIO। जी जी देखो, जी देखो होता क्या है कि मियोसिस होगा ना, मियोसिस में क्या हम्म, होता है, हमारा 2N सेल होता है। वो उस 2N जी से हमारा N सेल बन जाता है, बना ना। जी। तो 2N से जो चार ठो हमारा जो N बना है, अगर ये N बनेगा ना, ये N अगर कोई स्पोर में बदल गया, तब इसको हम लोग बोलते हैं मियो स्पोर। ठीक है। जी सिस के बाद जो स्पोर बनेगा उसको बोलेंगे मियो स्पोर। ठीक है बेटा। जी सर, ये जो सेक्स ऑर्गन होता है इसमें मतलब ड्यूटेरियो में होता है, मतलब नहीं ड्यूटेरियोमाइसिटीज में? नहीं नहीं, ड्यूटेरोमाइन जो है ना, ड्यूटेरोमाइसिटीज जो है ना, वो ऐसा ग्रुप है जिसमें अभी तक सेक्स ऑर्गन पता नहीं चला है। अगर इसमें सेक्स ऑर्गन पता चल जाएगा ना, तो इस ये नहीं पता हाँ चला इसलिए इसमें रखा गया है। जैसे ही पता चलेगा कि नहीं नहीं इसमें सेक्स ऑर्गन है, तो उसको वहां से खींच करके निकाल दिया जाएगा। उसको या तो डाल दिया जाएगा अस्कोमाइसिटीज में, या तो उसको डाल दिया जाएगा बेसिडियोमाइसिटीज में, या तो उसको डाल दिया जाएगा फाइकोमाइसिटीज में। जिससे भी उसका कैरेक्टर मैच करेगा उसमें डाल दिया तो सेक्स ऑर्गन किसके किसके पास नहीं है सर?
केवल ड्यूटेरोमाइसीटीज। साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे हैं, जिस दिन पता चल जाएगा तो उसके ग्रुप के ऑर्गेनिज्म को निकाल करके इन सब में डाल दिया। ठीक तो है बेसिडियोमाइसीटीज में है अभी तो, मतलब उसमें तो फ्रूटिंग बॉडीज होता है ना। बेटा, बेसिडियो। वेसिडियोमाइसीटीज में प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी और मियोसिस होता है ना। जी। जिस अरे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यही तीन स्टेप तो है। अगर प्लाज्मोगेमी हो रहा है, अगर उसमें कैरियोगेमी हो रहा है, अगर उसमें मियोसिस हो रहा है, मतलब क्या, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है। अच्छा समझ अच्छा। रही हो। जी, बट हम गूगल पे सर्च किए थे कि सेक्स ऑर्गन किसमें किसमें एब्सेंट होता है, देन बताया कि बेसिडियो एंड डिटेरियो में नहीं ना होता ना है ना, मतलब। इसमें भी होता है। वो तुम जो बोल रहे हो ना, वो हायर लेवल की चीजें हैं। नीट में वो चीजें नहीं पूछी अच्छा। जाएंगी असल में। बेसिडियोमाइसीटी में तुम जो पूछ रही हो तो बता दे रहे हैं। उसमें होता है सोमैटोगेमी नाम का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जी जी, सोमैटोगेमी। सोमैटोगेमी समझ आ रहा था। ये सोमैटोगेमी आपको जानना ही नहीं है तो क्या हम लोग का मतलब बनता है। हम लोग का तो नीट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बन जाना चाहिए और एनसीईआरटी बहुत जी अच्छे से हो जाना चाहिए। समझ रही हो ना। जी जी। हाँ। और कोई क्वेश्चन। जी नहीं। ओके बेटा। ठीक है। और गूगल पे बहुत सारे आंसर जो है ना, वो अनाप शनाप इधर उधर भी लिखे रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पढ़ो, पूछो, इंपॉर्टेंट है पूछना। चलो ठीक है तो। अच्छा। जी। हाँ ठीक। चलो ठीक है।